बहुत से पेरेंट्स जो बागेश्वर या जो हमारे रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ से कुछ पेरेंट्स और कुछ फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ये क्वेरी आई है कि ये जो इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए या फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड नहीं है, बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। तो इस पे आपका क्या कहना है? मैं ये कहूँगा कि ये बिल्कुल सरासर गलत है। बल्कि मेरा मानना है कि ये फीमेल्स के लिए बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है। इससे सेफ और इससे ज़्यादा ग्रोथ एक फीमेल को किसी और इंडस्ट्री में नहीं मिल सकता। कारण है उसके, हमें सबसे पहले सिक्योरिटी की बात करते हैं, सेफ्टी की बात करते हैं, और हमें चाहिए होता है कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची जो है वो सेफ रहे। तो सेफ बाहर रहेगी या चार दीवारी के अंदर रहेगी? चार दीवारी के अंदर नेचुरली। किसी भी होटल के एक बाउंड्री होती है और वो जो बाउंड्री है वो हमेशा बहुत ही प्रॉपरली सिक्योर्ड होती है, अच्छे खासे मतलब सिक्योर एरियाज में रहती है। चप्पे चप्पे पे हर जगह पर सीसीटीवी कैमरा होता है, ऑपरेशनल सीसीटीवी कैमरा, वो 24 घंटे मॉनिटर्ड होता है। एक रूम होता है जिसमें कि सब एक सिक्योरिटी वाला बैठ के देखता रहता है कि कहाँ क्या चल रहा है। तो सेफ्टी सिक्योरिटी वहाँ पर, चाहे पब्लिक एरिया हो, चाहे गैलरीज हो, चाहे बैक एरियाज हो, पूरा होटल अदर देन जो गेस्ट का रूम है उसके अलावा हर जगह पर सीसीटीवी कैमरा होता है। तो आपके साथ कोई भी अनहोनी नहीं हो सकती कि सबको मालूम है कि आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं। दूसरी चीज, शिफ्ट के बाद घर आना। नॉर्मल शिफ्ट है, नॉर्मल ड्रॉपिंग फैसिलिटी होती है, ज़्यादातर होटल्स अकोमोडेशन भी देते हैं फीमेल्स को और सब ड्रॉप देते हैं। ड्रॉप जो होगा वो होटल की गाड़ी में, होटल के सिक्योरिटी गार्ड के साथ, एक फीमेल सिक्योरिटी गार्ड के साथ, होटल के गेट से आपके घर के गेट तक वो छोड़ने की जिम्मेदारी होती है, जो मैं समझता हूँ ज़्यादातर इंडस्ट्री में नहीं है। मेजॉरिटी जो चेन है वो नाइट शिफ्ट नहीं कराती हैं फीमेल से, लेकिन कुछ होटल्स नाइट शिफ्ट कराते हैं क्योंकि उनका मानना है कि सब बराबर हैं और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ग्रोथ के लिए। तो वहाँ पर नाइट शिफ्ट्स भी होती हैं कुछ जगह पे, कुछ होटल्स में, लेकिन वो इतना सिक्योर एनवायरनमेंट देते हैं वहाँ पर फीमेल्स के लिए। कोई अकेली फीमेल को कभी शिफ्ट पे नहीं डाला जाता, हमेशा ग्रुप में डाला जाता है। हर डिपार्टमेंट से एक कोई होगी जो, और उनको भी कोई ना कोई देखता रहेगा, एड्रेस करता रहेगा, कोई इशू तो नहीं है। किसी भी तरीके के अगर मैं हरेसमेंट या मोलेस्टेशन की बात करूं, एक छोटी सी कंप्लेन पे मैनेजर्स तक की नौकरी चली जाती है अगर वो चीज़ें सही पाई जाती हैं। इतना सेफ एनवायरनमेंट देने की कोशिश करता है होटल इंडस्ट्री किसी भी फीमेल कैंडिडेट को, और उसके पीछे कारण है। इंडस्ट्री चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल कैंडिडेट्स इस इंडस्ट्री में आए, और उसके पीछे बेसिक रीज़न क्या है? किसी भी फीमेल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर एक मदरली फिगर होती है, उसके अंदर एक नेचुरल एक इंस्टिंक्ट होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा एम्पैथेटिक होती है, हेल्पिंग होती है, केयरिंग होती है। रूड नहीं होती फीमेल्स नॉर्मली। और किसी भी इंडस्ट्री छोड़िए, इस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपको गेस्ट से इंटरैक्ट करना है, वो किसी परेशानी में है, तो एक फीमेल उसको बेहतर समझ पाती है, उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर पाती है। और अगर आप मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, किसी भी जगह जाएं, अगर आप देख रहे हैं कोई बहुत गुस्से में है, कोई गेस्ट है बहुत ही ज़्यादा नाराज है, आयरेटेड है, और वो चिल्ला भी रहा है, गाली गलौज भी कर रहा है, जैसे वो फीमेल सामने आ जाएगी वो चुप हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि फीमेल पे गलत इंप्रेशन पड़ेगा। तो एक एडवांटेज इंडस्ट्री को भी मिलता है, और क्योंकि नेचुरल इंस्टिंक्ट है, फीमेल का जो माइंडसेट होता है, नेचर होता है, वो होता ही इसी तरीके के, हॉस्पिटेबल और केयरिंग, राइट। तो वो इन चीज़ों को बेहतर हैंडल कर पाते हैं, और इसीलिए इस इंडस्ट्री में उनकी ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से हो पाती है। और कई बार हमारे पास ये सवाल भी आता है मेल स्टूडेंट से कि कंपैरिजन जब वो करते हैं कि सर उसको तो बहुत तेज़ी से प्रमोशंस मिल रहे हैं, तो उनको मैं यही बात समझाता हूँ कि समझो कि उनका अप्रोच क्या है। द वे दे हैंडल, द फीमेल्स हैंडल द गेस्ट
आप उसी तरीके से अगर आप भी हैंडल करेंगे तो आपकी भी ग्रोथ उसी हिसाब से तेज हो जाएगी। तो जो उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो अगर आप उसी हिसाब से अगर आप अपना करियर पकड़ते हैं तो आप बहुत अच्छा करते हैं। अब मैं छोटी छोटी सी बात करता हूँ कि खाना बनाना ही है। किसी भी फीमेल को कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिलती, लेकिन आप देखते हैं मेल से बेहतर खाना बनाते हैं। आप अपनी मदर को भी देखें तो 5-6 रोटी वो एक साथ में तवे में बना देती होंगी और आपके फादर नहीं कर पाते होंगे। तो ये नेचुरल है। घर की सजावट है, रख रखाव है, वो शायद बेहतर कर पाते होंगे आपके फादर के मुकाबले, या आप कर पाते होंगे बेहतर अपने भाई के मुकाबले, जबकि दोनों को एक सी एजुकेशन मिली होगी, एक ही सा माहौल मिला होगा, लेकिन आप बेहतर कर पाती होंगी और वहाँ पे कंपैरिजन हो जाता होगा भाई बहन में। तो जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे MS धोनी के लिए कहा जाता था वो नेचुरल हिटर था, नेचुरल इंस्टिंक्ट थी उसकी उतना एग्रेसिवली खेलना। तो उसको यही समझाया गया कि भाई डिफेंसिव मत हो, आप अपना एग्रेसिव खेलो। ही बिकेम वेरी सक्सेसफुल, राइट। तो अपने जो इंस्टिंक्ट है, नेचर है, आप उस पर प्रोफेशन को अगर आप पकड़ेंगे तो स्काई इज द लिमिट। और फीमेल्स के लिए सिक्योर भी है, उनका डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी है और ग्रोथ तो ट्रिमेंडस है ही। तो दर्शकों, और आपने अभी देखा कि सर ने ये बताया कि इंडस्ट्री फीमेल्स के लिए बहुत सिक्योर्ड है। मैं खुद इस इंडस्ट्री में लगभग 5 साल बिता चुकी हूँ और मैं भी यही सर से कहना चाहती हूँ, इनफैक्ट सहमत हूँ सर से, कि इंडस्ट्री फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है। तो जितने भी हमारे माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं या फीमेल कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पर्सनली इस इंडस्ट्री में कभी कोई कमी नहीं दिखी कि ये फीमेल के लिए सिक्योर नहीं है या अच्छी नहीं है। हमें उतनी ही ग्रोथ मिलती है, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और कहने को women are equally standing in line with the men nowadays, और women empowerment इसी को कहते हैं, नारी शक्ति इसी को कहते हैं। तो प्लीज़ इस मिथ से आप बाहर आएँ और इस जो इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, इसको एक चांस आपको ज़रूर देना चाहिए।